सुनाओ मॉस्शिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए 270 रुपए 23 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है क्लोजिंग का। एंड इंटरडे में जो रिकवरी है ना, एक टाइम पर ऐसा लगा कि लोअर सर्किट लग जाएगा, जिस तरीके से एकदम खुलते ही यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग आ गई इस स्टॉक के अंदर, लगा कि लोअर सर्किट लग जाएगा, लेकिन डिसेंट रिकवरी देखने को मिली एंड हाइज के आसपास बंद हुए हैं, 52 वीक हाई के अराउंड है। हाई, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये रिकवरी क्यों आई? देखिए जो 52 वीक हाइज थे एक्चुअल बेसिस पर निकल चुके हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 269 के अराउंड जो हाइज बने हुए थे उसको हम क्रॉस कर चुके हैं एंड यहां पर ना डिसेंट परफॉर्मेंस है। आज हम क्लोजिंग दे गए, ऊपरी ओर से हल्का सा 4-5 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग है, बट ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो हाइज तोड़े हैं इसने पिछले वाले, तो उसको यहां पर सपोर्ट मानकर ही यहां पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए। बट यहां पर ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट काफी ज्यादा बना हुआ है इन्वेस्टर्स का। अब आप यहां पर ना सोच रहे हैं कि ये रिकवरी क्यों आई? एक्चुअल में चार्ट आपका कह रहा है आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बहुत है, स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जरा सा डिप भी मिलता है ना तो वो एकदम से बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत सारे आज की डेट में चीजें यहां पर अपना रही है, जैसे कि डेटा सेंटर। आज की डेट में आप देखें 12% स्टॉक चल गए। एआई के ऊपर कुछ ना कुछ यहां पर ना अनाउंसमेंट हो रही है, और यहां पर ना आपके सामने सेमीकंडक्टर जो उनका पहला एक प्रेफरेंस है कि इसको कैसे भी करके इंडिया के अंदर अब बढ़ाना है। तो ये ना आप देखेंगे खबरों पर खबरें आ रही हैं। एंड कल मैंने ऑलरेडी आपके सामने कवर किया था ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट साइज के ऊपर और कितने स्टॉक्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हैं। मैंने मॉस्शिप को भी यहाँ पर ना आगे रखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट साइज जो है वो 627.76 बिलियन का है। ये आपका 2025 के हिसाब से, बट 2034 एक्चुअल बेसिस पर ये कल मैंने दूसरा दिखाया 2032 तक आते आते $2 ट्रिलियन का मार्केट साइज पहुंचने वाला है। पता है $2 ट्रिलियन का 2032 तक आते हैं। हम 2025 जाने वाली है भैया। यहां पर आप देखिए 2026 और 2032 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट $627 बिलियन से बढ़कर सीधा $2 ट्रिलियन है, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा यहां पर बढ़ने वाला है। तो आप सोचिए कि इंडिया यहां पर ना क्या करना चाहता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका रहने वाला है? डिजाइन कंपनीज का। जी हाँ, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैंने कल ही आपको बताया था कि प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो स्टार्टिंग की होती है ना डिजाइन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डिजाइन बिगड़ गया ना पूरा सेमीकंडक्टर बिगड़ जाता है, अब मैन्युफैक्चरिंग भी बिल्कुल बर्बाद। तो वो सेमीकंडक्टर इतना आसान नहीं है, और इसलिए मॉस्शिप जैसी कंपनी जो डिजाइनिंग में आती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। सबसे पहले इन्हीं का काम है, उसके बाद तो वो मशीनरी का काम है, वो मैन्युफैक्चरिंग सब होती रहती है। तो डिजाइनिंग पार्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग में ये कंपनी आती है। इसीलिए आप देखिए कि फाइनेंशियल भी आप देखो, एक टाइम पहले क्या थे, आज की डेट में मॉस्शिप के फाइनेंशियल क्या है। तो ये जो 320 रुपए की जो बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही आज की डेट में। लग भी रहा है स्टॉक के अंदर कि हाँ भैया सीधा यहाँ पर ना लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचना है। ऑलरेडी हम खड़े हैं उसके आसपास, सिर्फ कितना ही अंतर रह गया, 50 रुपए का ही अंतर रह गया है, बट एक्चुअल बेसिस पर हम उसके करीब भी जा सकते हैं जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक्स भले ही यहाँ पर ना आपके सामने डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हो, और आगे भी परफॉर्मेंस का रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एकदम से यहाँ पर ना आंख खुल चुकी है उनकी, करना है यहाँ पर। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है, मार्केट कैप देखिए कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, 5 या 218 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, बट आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो आपके सामने बढ़ती हुई देखने को मिली है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन बढ़ रही है तो आपका स्टॉक धड़ाक एकदम से गिर जाए, नहीं। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स, क्योंकि एक जो हो बिल्डअप है कि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स बेहतरीन होंगे, उसके चलते यहाँ पर ना आपके सामने तेजी देखने को मिल रही है। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स फोकसेबल होंगे, और ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टरली नंबर सिर्फ एक यहाँ पर रहे और वही फोकस वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वार्टरली नंबर्स काफी यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो अगर यहाँ पर ना ग्रोथ आई तो वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा स्टॉक के अंदर। स्टॉक में जो आप प्राइसिंग देख रहे हैं उस प्राइस को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, मतलब वो आसानी से गिरेगा नहीं, एक रीजन मिल जाएगा कि आप वहां पर हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आती है तो ये प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पाए, ऐसे में वो प्राइसेस जो है वो फॉल करेंगे। और ऐसा नहीं है एक जगह फॉल करेगा, ये हर जगह का यहाँ पर ना फॉल देखने को मिलेगा बाकी सेमीकंडक्टर कंपनीज के अंदर भी, चाहे जैसा भी काम करते हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर डिजाइनिंग में, बट एक फॉल देखने को मिले। एक और बात, अगर निफ्टी ने 25,225 का लेवल निकाल दिया तो ये निफ्टी आपके सामने और दौड़ती हुई देखने को मिलेगी।
एंड ये यहाँ पर स्मॉल कैप हुआ या मिड कैप हुआ यहाँ पर कंपनीज जो है, क्योंकि आप स्मॉल कैप के अंदर आते हैं, इन सभी को सपोर्ट मिलेगा मार्केट से भी, क्योंकि मार्केट अगर लाइफ टाइम हाई की तरफ दौड़ रहा है तो ये बाकी स्टॉक्स को भी सपोर्ट करेगा। ऐसे में मॉस्चेप हुआ, ये जितने भी जहाँ पर इंटरेस्ट बना हुआ है कंपनीज पर ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का, ये कहीं ना कहीं और यहाँ पर सपोर्ट इनको मार्केट का मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी सिनेरियो जो है वो गोल्डन सिनेरियो जैसा मान लीजिए कि चल रहा है। आज इसमें ट्रेड लेने का दिन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये एक 244 पर जो सपोर्ट था ना, वहीं से एक डिसेंट रिकवरी है इन लास्ट। मूविंग एवरेज कहाँ पर है? मूविंग एवरेज बॉस आपका यहाँ पर 185 के अराउंड देखने को मिलते हैं। 50 डेमा आपका, 200 डेमा आपका, 100 डेमा, ये सब वहीं पर है, ठीक है, 185 पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही रहेगा 265, ये आप मान के चलिए 265, 264, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस स्टॉक के अंदर अभी। और अभी 275 का हाई है, तो यहाँ पर ना आपका इंपॉर्टेंट अभी क्या है कि 280 का जो हाई आप प्रीवियस देख रहे हैं, मतलब ये जब एक गिरावट स्टार्ट हुई थी मॉस्चेप के अंदर तो 280 का हाई था एक, वहीं से एक बड़ी गिरावट स्टार्ट हुई थी, हम एकदम से वहीं पर पहुंच चुके। तो 275 तो हम एकदम से आ गए हैं कि ये एक स्ट्रांगनेस दिखा रहा है स्टॉक के अंदर, ऐसा नहीं है स्ट्रांगनेस नहीं दिखा रहा है, स्ट्रांगनेस दिख रहा है। 244 से जो रिकवरी आई है वो स्ट्रांगनेस का ही सबूत है। तो वो 280 मैटर ऑफ टाइम, वो 280 भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर की भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग अपने को मिल जाएगी। मैटर ऑफ टाइम, पेशेंस यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो स्टॉक के अंदर जो स्ट्रांगनेस है उसको आप समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट का यहाँ पर जो न्यूज़ेस आ रही हैं वो लगातार टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पर आ रही है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या डेटा सेंटर रिलेटेड हो, एंड ये सभी स्टॉक को यहाँ पर ना एंजॉय यहाँ पर ना आपको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर काफ़ी यहाँ पर ना पैसा बना रहा है, तो वो अभी सपोर्ट मिल रहा है। और आगे भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिज़ाइनिंग कंपनीज का बहुत बड़ा बोलबाला होगा सेमीकंडक्टर की दुनिया में, ये बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि यही मेन पार्ट है डिज़ाइनिंग। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।